आपको हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। और चूंकि मकर का जब राशि में इस तरह का प्रवेश होता है तो भारत में सभी कार्य एक शुभ की गति में प्रदान होते हैं और इस बार इस माह में तो कई शुभ कार्य हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस मकर संक्रांति पर? सबसे पहले तो आप सबको जो सुन रहे हो हमको और आपको खास करके जो आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और आपके माध्यम से मेरी बातें सबको पहुंचेंगी, तो आपको मैं मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं जहां आया हुआ हूं बाबू सिंह जी के यहाँ जो सुंदरकांड हो रहा है उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही यहाँ इस कानपुर महानगर के और आसपास के जो सबसे समाज सेवा उस पर काम करने वाले संत जिनको अरुण चेतनपुरी जी साहब कहते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उनको भी बधाई देता हूँ। समस्त जितने भी जनता जनार्दन और जहाँ तक मेरी आवाज़ जाए उनको मैं सबको मकर संक्रांति की बधाई देता हूँ। आपको जिस तरीके से मैंने एंकरिंग करते हुए देखा और आपकी आवाज़ में जो बुलंदी थी उसके लिए मैं आपको और बधाई देता हूँ और आपको ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज के इस शुभ अवसर पर, क्योंकि आज से सब शुभ कार्य होंगे जैसा आपने कहा, तो उसमें सबसे बड़ा शुभ कार्य जो आज की तारीख में क्यों होता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण होते हैं और सूर्य की गर्मी बढ़ती है, सर्दी खत्म होगी तो जब गर्मी आएगी तो अपने आप गर्मी आती है, तो सारे ग्रहों की सारी उनकी चालें सब ठीक हो गई और अब तो भारत की चाल सब ठीक हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों तक भारत की जनता ने, यहाँ के धर्मावलंबियों ने बहुत ये झेला है कि ऐसी सी बातें लोगों ने की और हमारा धर्म, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म होता है दुनिया में, सारी लड़ाइयाँ धर्म की हैं। जब मुगल भी आए तो उन्होंने इस्लाम बढ़ाया, यहाँ पर कोई इस्लामी आदमी था नहीं, सब ये इसी देश के लोगों को उन्होंने मुसलमान मतलब इस्लाम धर्म ग्रहण करा करके आज वही लोग अपने भाइयों से लड़ रहे हैं। हम और अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, उन्होंने जो औरंगजेब ने 4500 मंदिर जो गिरवाए, उन मंदिरों को 2000 मंदिरों को रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। आज के बहुत 20-25 साल पहले ये रामकृपाल जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। 8 जून 2001 को मैंने राजनाथ सिंह से, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, विधूना में एक रैली कराई थी, पाल समाज रैली। उसमें एक कॉलेज का नाम वहीं पर कॉलेज नया बना हुआ था, उसका नाम कराया था रानी अहिल्याबाई होलकर राजकीय महाविद्यालय। अफसोस की बात यह है कि वोट की राजनीति के लिए 10 साल बाद 13 मार्च 2013 को अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री का नाम बदल करके और रख दिया राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज। राम मनोहर लोहिया के नाम पर डिग्री कॉलेज बगल में था। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि महापुरुषों का अपमान, जिसने बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवाया हो जो बिल्कुल पट्ट पड़ा था, 110 साल पट्ट पड़ा रहा, गिरा हुआ पड़ा रहा, बगल का शिवलिंग उस कुएं में पड़ा रहा। बाबा हमारे विश्वनाथ जी कुएं में, मतलब आप देख तो सकते हो इस देश में क्या क्या हुआ। और आज जब आज राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, राम मंदिर एक हमारा आस्था का जो विषय है, बात समझिए उनके, जैसे रामचरितमानस में जब लिखा है कि जब रावण सीता जी से मिलने गया तो सीता जी को उनके तरफ देखना नहीं था आंख मिला करके, तो सीता जी ने एक तिनके की तरफ देख करके कहा, तरणधर ओट कहत वैदेही और सुमिर अवध पथ परम सनेही। इसी तरीके से हम लोग मंदिर की तरफ तो देख रहे हैं पूरी तरीके से, राज्य पूरे विश्व पे करना है और ये सनातन धर्म पूरे देश में जो विश्व गुरु रहा है वो आगे होगा। हमें जातिवाद मिटाना है, गैर बराबरी मिटानी है, ये छुआछूत मिटाना है। इसके लिए ये जो आपने मकर संक्रांति का है, ये साल 2024 का भी चुनाव है, उस पर भी मोदी जी पुनः तीसरी बार वो बनेंगे और सांसद भी अच्छे अच्छे बनेंगे। भगवाधारी भी बने हैं खूब, भगवाधारी में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हो सकता है कानपुर शहर में भी भगवाधारी सांसद हो जाए, इसलिए आप अरुणपुरी चेतन साहब जी से बात कीजिए। अखंड भारत की